अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि वो जब भी घर में पकोड़े बनाते हैं, एक तो वो नरम पड़ जाते हैं, बाज़ार जैसे क्रिस्पी नहीं होते और ना ही बाज़ार जैसा उनका टेस्ट होता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज के बाद ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि क्यों हमारे पकोड़े नरम पड़ जाते हैं और कौन सा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट डालते हैं बाज़ार वाले कि इनके पकोड़े घंटों रखने के बाद भी क्रिस्पी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाज़ार जैसे क्रिस्पी पकोड़ों की सीक्रेट रेसिपी और एक चटनी आपको बताऊँगी जो कि बाज़ार में पकोड़ों के साथ मिलती है। बहुत ही टेस्टी होती है और 1 महीने तक आप इसे सेव भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का मज़ेदार सा कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। मैं 2 कप ले लूँगी बेसन और बेसन को बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, बगैर छाने यूज़ नहीं करना। बेकिंग सोडा डालूँगी हाफ़ टी स्पून। फिर 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। और लाल मिर्चें अगर आप तेज़ खाते हैं तो मिर्चों को बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालूँगी मैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे और नमक चेक करके डालिएगा। फिर 1 टेबल स्पून ही डाला है मैंने कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया को लेंगे, उसे कूट लेंगे और फिर उसे शामिल कर देंगे। इसके अंदर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ग्रेजुअली इसे पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है। हमें लम्स फ्री बैटर चाहिए तो फेंटना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप आलू। आलू को लेके मैंने छील के धो के और जूलियन कट कर लिया था। हरी मिर्ची डालेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप तेज़ खाते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। 1 कप डाला था मैंने प्याज का। प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे और फिर शामिल करेंगे हरा धनिया पुदीना डालेंगे और ये डालना बहुत ज़रूरी है। धुला हुआ कटा हुआ हरा धनिया पुदीना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसे ज़रूर डालिएगा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और आप बारी आ जाती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की जो कि बाज़ार वाले पकौड़ों में डलता है। 4 टेबल स्पून डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे ही हमारे पकोड़े जो बनते हैं क्रिस्पी बनते हैं। बाज़ार के जो पकोड़े होते हैं उनका सीक्रेट यही होता है कि वो लोग कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालते हैं जिससे देर तक हमारे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी रहते हैं। एक फ्राइंग पैन के अंदर हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, दरमियानी आंच के ऊपर है यह ऑयल। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो हमारे बाहर से पकोड़े पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमें इन पकोड़ों को पकाना है। आप हाथ से जो है ये पकोड़े डाल लें। अगर आपको हाथ से पकोड़े बनाने में मसला होता है तो आप स्पून की मदद से जो है पकोड़े डाल सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ क्योंकि ऑयल गर्म है तो छींटे हमारे हाथ पे ना आ जाएं। अब दरमियानी आंच के ऊपर हम पकोड़ों को एक साइड से पकाएंगे। जब एक साइड से हमारे पकोड़े गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो उनकी साइड्स को हम टर्न कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। एक साइड से हमारे तमाम पकोड़े पक चुके हैं तो हम इनके साइड्स चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से इक्वली पका लेंगे। जब दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। अब दोनों तरफ से बहुत अच्छे पकोड़े हमारे पक चुके हैं तो अब पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी। अब मज़ेदार सी चटनी पकोड़ों के साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे हम। इन्हें साइड में रख देते हैं और चटनी की करते हैं तैयारी। आधा कप लिया है मैंने इमली का गूदा। फिर उसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरे धनिए की 1 गड्डी। ये धुली हुई है, बहुत अच्छी तरह से धो के फिर शामिल करेंगे। हाफ बंच ले लिया है पुदीने का। 4 से 5 मैंने ले लिए हैं लहसुन के जवे। फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 12 से 13 मैंने ले ली हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्चों की डंडियाँ अलग कर लेंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे फिर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डाला है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। अगर मिर्ची तेज़ खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। अगर आप तेज़ खाते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं।
1 टेबलस्पून डाली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी चटनी बनती है। आप इसे पकौड़ों के अलावा कबाबों के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे मिक्सी में डाल के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे बारीक सा। हमारी मज़ेदार सी चटनी हो चुकी है रेडी। इसे आप फ्रीज़र में रख के 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। इस मज़ेदार सी चटनी के साथ पकौड़ों का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। हमारे सुपर क्रिस्पी पकोड़े हो चुके हैं तैयार, जो कि बिल्कुल देखने में और खाने में बाज़ार जैसे होंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके होते हैं तैयार। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला हो। अभी देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि तोड़ने से ही आपको पता चलेगा कि किस कदर क्रिस्पी बनके हुए हैं तैयार। ये घंटों भी आप रख लेंगे ना तो भी ये ना तो ऑयल छोड़ेंगे और ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।